आप सभी को नमस्ते। मैं एकदम बढ़िया, मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ और जिगर सर हमको बुलाए तो मैं यहाँ आई हूँ उनके बुलाने से और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी काम भी बहुत अच्छा है इनका। गोरखपुर में मुझे हो गया 2-2.5 महीने से मैं काम कर रही हूँ। पहले मूवी चल रही थी, अब ख़त्म हो गया है, अब दूसरी मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मतलब बीच में एल्बम ही मैं कर रही हूँ और मूवी स्टार्ट होगा उसके बाद से फिर दूसरा काम चालू। डेट ऑफ बर्थ मेरा नेपाल का है। मैं 2000 में पैदा हुई थी। इंडिया का मानिए 2000, हमारे वहाँ का हो गया 19 से 55 जी। तो 2055 हुआ। हाँ, तो 2055 हुआ, मतलब अभी तो 2080 चल रहा है नेपाल का। नेपाल में रहती हूँ, गांव में रहती थी, गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जानते ही गांव के लोग कैसे होते हैं, बाहर मत निकलो, ये मत करो मत करो, हर तरह से रोक टोक होता है। तो वही चीज़ मेरा भी था, फैमिली भी ऐसी होती है वैसी हमारी बदनामी होगी, इस चीज़ में नहीं जाना है। तो मैं वो चीज़ मान गई थी, पढ़ाई भी मतलब बीच में छोड़ दी, 4 साल बैठी थी। तो मतलब देख रही हूँ हर कोई कर रहा है काम, मैं ही एक लड़की हूँ, बस मुझे लोग क्यों गलत कहेंगे। मैं कॉलेज टाइम में मैं जैसे होता है कि कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, शो हुआ, तो वहाँ स्टेज शो कराते हैं, वो चीज़ें मैं करती थी। तो सबने मुझे मेरी जितनी फ्रेंड थी और मेरे रिलेशन के थे बोलते थे हाँ ये हाइट भी इसका ठीक है, फेस कटिंग भी ठीक है और अच्छी मॉडल जैसी दिखती है, तो तुम्हें मॉडलिंग कर लेनी चाहिए। तो फिर बात आ जाती है घर की, भाई कोई और कुछ कह रहा है। पूरे घर के फैमिली मेंबर में कोई है जो आपका अभी विरोध करता हो? हाँ, मेरा भाई। मम्मी पापा तो सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी। शुरू में जब मैं निकली गांव से एकदम सीधी सादी गाय की तरह, डर लग रहा था, मन में डर सा था। तो अभी इस इंडस्ट्री में काम करते करते सबके साथ रहते तो वो चीज़ आ गई है अंदर की, अब डरना नहीं है, करना है। हाँ, तो अभी गांव में मेरा वीडियो सब देखते हैं तो काफ़ी मतलब प्राउड होते हैं कि चलो हमारे नेपाल से, अगर हमारे यहाँ गांव एरिया से कोई था नहीं, कोई तो आगे बढ़ रहा है। अगर इस लाइन में रहना है, आगे बढ़ना है, तो बॉयफ्रेंड का जो कीड़ा है वो पालो ही मत। हाँ, एक ऐसा हो कि मान तुम्हें मेरे काम से ना मतलब हो, मुझसे मतलब ही ना हो, कभी बात हो गया, मैसेज चैटिंग हो गई तो ठीक है, अगर नहीं है तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इस लाइन में इंसान को अक्सर सिंगल ही काम करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो रुकावटें तो बहुत विशेष आएंगे। जब मैं मॉडल बन के गाँव गई तो ऐसे बोलते अरे यही थी खुशबू, पहले तो कुछ और थी, अभी तो दिखने में कुछ और है, लग ही नहीं रही है वही है। पता है ना, मतलब गांव में रहने की वजह से लोग गांव जैसे सीधे सारे दिखते हैं। आपको मालूम है कोई आपकी बैचलर सहेली है जो आज भी आपसे जलती है? नहीं, कोई मेरी सहेली जलती नहीं है, सब मुझसे प्यार करती है। कोई ऐसी सहेली भी है जो खुशबू हमको भी ले चलो ना? हाँ, ऐसी है। शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान पे कोई जान पहचान पहले जानता हो, बाद में आपको जब पता चला कि मेरी मॉडल बन चुकी है और बाद में उसके दुकान पे आप शॉपिंग करने गए हैं, कुछ करने, तो उसका कुछ फायदा हुआ? चलो आपको 10 रुपये कम लगा देते हैं। हाँ, वो बोलते अरे मैडम अब आप जो मतलब जितना दे दे। हाँ, जो समझ में फिर आप भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम क्या मोहन नहीं, तो मैं नहीं लेती, मैं बोलती हूँ जो आपका प्राइस है वही हमको दीजिए, हम उतना ही देते हैं, उतना नहीं दे कर ले लेते, क्यों है उसका घाटा हम करें। अच्छा, अभी शादी का क्या ख्याल है आपका? शादी का तो कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं है। नहीं, अभी तो आपका 23 साल उम्र है, 17 साल और चलने दीजिए। नहीं, मम्मी पापा तो बोल ही रहे हैं कि बेटी है, इतना जल्दी हाथ पिला कर लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, तो खुद। अच्छा, मम्मी पापा की तरफ से ऐसा होता है कि बेटी रिश्ता आ रहा है, लड़का का फोटो आ रहा है? पहले आता था, जब इस लाइन में नहीं थी तो बहुत आता था, यहाँ शादी कर ले, वहाँ कर ले। अभी जब से मैं इस लाइन में आ गई तब से स्टॉप है सब, बोलते हैं आप तो अपने मर्जी से ही कर दो। कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा अगर उस टाइम में, तो शायद देखकर अच्छा रहेगा तो कर लेंगे शादी। लाइफ सेटल तो करनी है सबको, कभी ना कभी, तो हम भी करेंगे, मगर अभी नहीं, अभी तो भाई काम है, बस काम पर ध्यान है। मेरे संपर्क में आप कैसे आए थे, मुझे भी याद नहीं है। आपको तो मेरा एक फ्रेंड है शुभम, वही नंबर दिया था, गोरखपुर का है। हाँ, वही बोले कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको अच्छे से अच्छे लेवल का काम दिलवाएंगे, तो उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया, तो मैंने आपसे बात। चलिए, अभी आपका फोटो शूट हुआ है ना, उसके बाद में आगे का प्रक्रिया हमको पता है कैसे करना है ना।
आप लोग को तो हम लोग बहुत इज्जत देते हैं, काम धंधा देते हैं, इंडिया में आने के बाद नेपाल से आते हो, क्या हम लोग को लोग जो है उधर जाते हैं ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हो आप लोग? जितना रिस्पेक्ट हम नेपाली इंडिया में नहीं पाते हैं, हाँ। उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग इंडियन नेपाल में पाते हैं। चलिए वेरी गुड। ये किसी भी कंट्री से अगर आते हैं, वो टूरिस्ट हो या फैमिली हो, कैसे भी लोग अगर एंटर कर गए हैं, वहाँ रह गए हैं, तो उनको अपने घर जैसा, अपना भाई बहन की तरह, अपनी फैमिली की तरह ही प्यार। जय हिंद, मैं हूं जिगर और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल मास्टरमाइंड। और आपको पता है कि इस चैनल के जरिए हम लोग हमेशा अक्सर एक नए आर्टिस्ट के साथ मिलते हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो अभी मेरे साथ एक आर्टिस्ट जुड़ी हुई है, नेपाल से हैं और इनका नाम इनसे ही हम परिचित करवाते हैं। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, कैसे हैं आप? आप सभी को नमस्ते, मैं एकदम बढ़िया। मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ और जिगर सर हमको बुलाए तो मैं यहाँ आई हूँ उनके बुलाने से, और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी काम भी बहुत अच्छा है इनका। तो खुशबू एक मिनट, जैसे कि आप नेपाल से हो है ना जी, और बिहार के यूपी के बॉर्डर जो है दोनों नेपाल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आप नेपाल में जैसे कि आकर के यूपी बिहार दोनों में काम करते हो है ना? जी जी। तो अधिकतर आप जब नेपाल से अपना इंडिया में आते हो तो यूपी में रहकर ज़्यादा काम करते हो कि बिहार में? फिलहाल तो मैं नेपाल से ही काम कर रही थी, हाँ। मगर अभी हाल ही में रूम लेकर गोरखपुर में रह रही हूँ, वहाँ से काम कर रही हूँ। अच्छा, आपका जो बॉर्डर है वो यूपी वाला बॉर्डर जो गोरखपुर है वहाँ से नज़दीक है ना? हाँ, वहाँ से नजदीक हाँ, है। तो आपको पता है कि यूपी बिहार से अंदर जाने में जो अपने नेपाल है 5-6 बॉर्डर है, तो जो गोरखपुर वाला जो नज़दीक का बॉर्डर है उनके अंदर वाला अंडर नेपाल के एरिया में इनका घर है। तो वहाँ से ये आकर के अपना गोरखपुर भी एक आज के डेट में छोटा मोटा इंडस्ट्रीज है, फल फूल रहा है, वहाँ भी कुछ कलाकार अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा वही होता है ना कि थोड़ा आपको आगे भी बढ़ना है। तो गोरखपुर में आप कितने महीने से काम कर रहे हो? गोरखपुर में मुझे हो गया 2-2.5 महीने से मैं काम कर रही हूँ। जी। पहले मूवी चल रही थी, अब ख़त्म हो गया है, अब दूसरी मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मतलब बीच में एल्बम ही मैं कर रही हूँ, अब मूवी स्टार्ट होगा उसके बाद से फिर दूसरा काम अच्छा, चालू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या था? डेट ऑफ बर्थ मेरा नेपाल का है। मैं 2000 में पैदा हुई थी। इंडिया का मानिए 2000, हमारे वहाँ का हो गया 19 से 55। जी, तो 2055 हुआ। हाँ। हाँ, तो 2055 हुआ, मतलब अभी तो 2080 चल रहा है नेपाल का, इंडिया का आप सकता है 2030। नेपाल का कैलेंडर थोड़ा हम लोग से आगे होता है। हाँ, अगर बिल्कुल। अगर इंडियन ज़्यादा कैलेंडर आगे के है। हिसाब से देखें तो 2000 में 2000 में इनका जन्म हुआ था, उस हिसाब से 22-23 साल का ये है। अपना जो शुरुआती दौर था जब काम करने का, तो उससे पहले तो आप पढ़ाई किए होंगे? हाँ, पढ़ाई कर रही थी मैं, पढ़ाई से स्टार्ट की, पढ़ने आई थी, फिर वहाँ से स्टार्ट की। आपका एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट हुआ? अभी तो 12 है। तो अभी चल रहा है? हाँ, चल अच्छा, रहा हाँ, है। बात एक बार हुई थी तो आप नहीं बोले थे ना पेपर चल रहा है? हाँ। अच्छा, तो आपको जैसे कि वो क्या बोलते हैं गोरखपुर आकर के 4-5 महीना या 2.5 महीना जो भी बता रहे हो आप, लेकिन उससे पहले आप इंटरटेनमेंट की दुनिया में कब कदम रख चुके थे? नहीं रखी थी उससे पहले। अच्छा, डायरेक्ट गोरखपुर आए? हाँ, गोरखपुर में मुझे काम मिला, एल्बम के थ्रू में आई थी यहाँ पर, तो वहाँ से आई, फिर 2-4 लोगों का नंबर मिला, बातचीत हुआ, तो अच्छा, मूवी मिली। हाँ, तो मूवी की अभी फिलहाल तो अच्छा, कॉलेज जैसे आपने 10th पास किया उसके बाद में कॉलेज में गए होंगे है ना? जी जी। तो जब स्टूडेंट लाइफ में आदमी रहता है तो एक सपना रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके जहन में क्या उस समय चल रहा था? मेरा तो बचपन से यही सपना था कि मैं इस लाइन में आऊँ और सक्सेस होकर दिखाऊँ सबको। तो जैसे अच्छा, मैं बचपन से शौक था? नेपाल में रहती हूँ, गांव में रहती थी, गांव से बिलोंग करती हूँ, तो जानते ही गांव के लोग कैसे होते हैं, बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो, हर तरह से रोक टोक होता है। तो वही चीज़ मेरा भी था, फैमिली भी ऐसी होती है, वैसी हमारी बदनामी होगी, इस चीज़ में नहीं जाना है। तो मैं वो चीज़ मान गई थी, पढ़ाई भी मतलब बीच में छोड़ दी, 4 साल बैठी थी। तो मतलब देख रही हूँ हर कोई कर रहा है काम, मैं ही एक लड़की हूँ, बस मुझे ही लोग क्यों गलत कहेंगे, सारी दुनिया तो कर रही है, सबको सब अच्छा ही कर रहा है, अपने हिसाब से क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तो मैंने एडमिशन फिर से कराया, फिर से पढ़ाई स्टार्ट हुआ, वहीं से फिर मैंने इस लाइन में आने की मन बनाई कि नहीं अब मैं करूँगी, अपने सपनों को नहीं मारूंगी, तो फिर मैंने अच्छा, वहीं से स्टार्ट किया। आपके मम्मी पापा या गांव या रिश्तेदार या आपके बैचलर जो दोस्त थे, उसमें से कोई ऐसा था जो आपको उत्साहित किया कि नहीं यार तुम इस तरह का लगती हो, मॉडल दिखती हो, या तुम डांस हाँ। करती हो, अच्छा गाती हो, करो?
मैं कॉलेज टाइम में मैं जैसे होता है कि कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, शो हुआ, तो वहाँ स्टेज शो कराते हैं, वो चीज़ें मैं करती थी। तो सबने मुझे मेरी जितनी फ्रेंड थी और मेरे रिलेशन के थे, बोलते थे हाँ ये हाइट भी इसका ठीक है, फेस कटिंग भी ठीक है और अच्छी मॉडल जैसी दिखती है, तो तुम्हें मॉडलिंग कर लेनी चाहिए। तो फिर बात आ जाती है घर की, भाई कोई और कुछ कह रहा है, घर का कुछ और कह रहा है। घर में कौन कौन है आप? मम्मी पापा, मेरा एक भाई है और मैं, चार सबसे लोग बड़ा हैं। कौन है? सबसे बड़ा मतलब भाई बहन में तो मैं ही हूँ, हाँ। मेरा भाई छोटा है। अच्छा, तो पूरे घर के फैमिली मेंबर में कोई है जो आपका अभी विरोध करता हो? हाँ मेरा भाई। हमारा भाई। मम्मी पापा तो सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी। अच्छा, मेरा भाई- जब शुरुआत में आप काम किए तो चलो अब घर से निकले थे, हमको काम करना, लेकिन जब काम किए होंगे तो काफ़ी कल्चर चेंज हुआ होगा, जैसे हमको हॉट फोटो खिंचाए होंगे या कुछ वीडियो शूट किए हाँ। होंगे, अलग अलग हीरो के साथ काम किए होंगे, जो एल्बम के मॉडल होते हैं सिंगर, जी, जी। उनके साथ जब वो चीज़ आपके गाँव में पहुँचा होगा तो कुछ आपको रिएक्शन सुनने को मिला, उथल पुथल हुआ कि अरे ये सब हाँ हुआ था। हाँ। शुरू में जब मैं निकली गांव से एकदम सीधी सादी गाय की तरह, डर लग रहा था, मन में डर सा था। हाँ। तो अभी इस इंडस्ट्री में काम करते करते सबके साथ रहते, तो वो चीज़ आ गई है अंदर की, अब डरना नहीं है, करना है। हाँ, तो अभी गांव में मेरा वीडियो सब देखते हैं तो काफ़ी मतलब प्राउड होते हैं कि चलो हमारे नेपाल से, अगर हमारे यहाँ गांव एरिया से कोई था नहीं, कोई तो आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आप लव को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हम आर्टिस्ट हैं, लड़का हो या लड़की, है ना, और हम किसी के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं, मतलब केयर चल रहा है और वो चीज़ें काम में हमारा रुकावट आता है, बहुत ज़्यादा रुकावट आता है। कभी शूट पे गया तो उसका फ़ोन आ रहा है, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि तुम आ जाओ या शूट छोड़ दो या उसके साथ तुमने ऐसा सीन क्यों किया, तो इस सबको किस तरह से झेलते हैं लड़की लोग? जैसे आपके अगर आप लड़कियों को बता सकती हो। हाँ, अगर इस लाइन, मैं तो यही कहूँगी, अगर इस लाइन में रहना है, आगे बढ़ना है, तो बॉयफ्रेंड का जो कीड़ा है वो पालो ही मत। हाँ, एक ऐसा हो कि मान तुम्हें मेरे काम से ना मतलब हो, मुझसे मतलब ही ना हो, कभी बात हो गया, मैसेज चैटिंग हो गई तो ठीक है, अगर नहीं है तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इस लाइन में इंसान को अक्सर सिंगल ही काम करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो रुकावटें तो बहुत सी चीज़ें आएंगे। ये कपड़े मत पहनो, उसके साथ ऐसा क्यों की, वैसा क्यों की, वो ऐसे टच किया, वैसे किया, उसके साथ बाहर क्यों गई, यहाँ शूट क्यों गई, और होता है ऐसी सारी चीज़ें, तो अपनी ही बदनामी होती है। आप एक्टर में जब आप बनने की कोशिश किए और कुछ काम किए, है ना, उसके बाद में जब आप मॉडल बनने के बाद में पहली बार जब आप गाँव गए तो उस समय लोगों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? जब मैं मॉडल बन के गाँव गई तो ऐसे बोलते, अरे यही थी खुशबू, पहले तो कुछ और थी, अभी तो दिखने में कुछ और है, लग ही नहीं रही है वही है। होता है ना, मतलब गांव में रहने की वजह से लोग गांव जैसे सीधे सारे दिखते हैं। आपको मालूम है कोई आपकी बैचलर सहेली है जो आज भी आपसे जलती है? नहीं, कोई मेरी सहेली जलती नहीं है, सब मुझसे प्यार करती आपकी है। कोई ऐसी सहेली भी है जो खुशबू हमको भी ले चलो ना? हाँ ऐसी हैं। अच्छा, कभी आपको शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान पे कोई जान पहचान पहले जानता हो, बाद में आपको जब पता चला कि पूरी मॉडल बन चुकी है और बाद में उसके दुकान पे आप शॉपिंग करने गए हैं, कुछ करने, तो उसका कुछ फायदा हुआ? चलो आपको 10 रुपये कम लगा देते हैं। हाँ, वो बोलते अरे मैडम अब आप जो मतलब जितना दे दें। हाँ, जो समझ में आ गया। फिर आप भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम क्या मोहन नहीं तो बनाई मैं कर रहे नहीं हैं लेती, ना? हाँ। मैं बोलती हूँ जो आपका प्राइस है वही हमको दीजिए, हम उतना ही देते हैं, उतना नहीं दे कर दे देते, क्यों है उसका घाटा हम करें। अच्छा, अभी शादी का क्या ख्याल है आपका? शादी का तो कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं है। हाँ, नहीं अभी तो आपका 23 साल उम्र है, 17 साल और चलने दीजिए। 30 साल तो नहीं मम्मी पापा तो बोल ही रहे हैं कि बेटी है, जितना जल्दी हाथ पिला कर लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, तो खुद अच्छा, मम्मी पापा की तरफ से ऐसा होता है कि बेटी रिश्ता आ रहा है, लड़का का फोटो नहीं, आया है? पहले आता था, जब इस लाइन में नहीं थी तो बहुत आता था, यहाँ शादी कर ले, वहाँ कर ले। अभी जब से मैं इस लाइन में आ गई तब से स्टॉप है सब, तो बोलते हैं आप तो अपने मर्जी से ही कर दो। अच्छा, तो आपका तो एक दिमाग में कभी कभी थॉट आता है कि मम्मी पापा कहने से गाँव में कोई लड़का अगर हमको देखेंगे तो उससे शादी करेंगे, या तो मैं इस सितारों की दुनिया में चल रही हूँ कि इसमें कोई पसंद होगा तो मैं इसमें अपनी मर्जी से करूँगी, दोनों में से तो कोई एक चीज़ चूज करने का दिमाग में थॉट चल रहा होगा? नहीं, मैं तो यही सोची हूँ कि लाइफ में जब मैं सेटल हो जाऊंगी पूरी तरह से, कि मुझे कोई कमी ना हो, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ, खुद के ऊपर। कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा अगर उस टाइम में,
तो शायद देखकर अच्छा रहेगा तो कर लेंगे शादी। लाइफ सेटल तो करनी है सबको कभी ना कभी, तो हम भी करेंगे, मगर अभी नहीं, अभी तो भाई काम है, बस काम पर ध्यान है। चलिए, आपको तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज और अनुभव होगा कि किस तरह जी, के आप मानते हैं कि इंडस्ट्री और फिल्म लाइन में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग फ्रॉड भी हैं जो बहुत है फिल्मी इंडस्ट्री में, अगर 95% बुरे हैं तो ओनली 5% बस अच्छे लोग। आपका कभी ऐसे लोगों से पता पड़ा ना करे यार मैं तो ठगी गई यहाँ पे तो नहीं, होता है। अभी तो ठगाई नहीं हो, मगर उनको जो बातें होती है ना उनसे मैं पकड़ लेती हूँ और वहाँ से दूरी कर लेती हूँ हाँ। कि यहाँ जाना मैं फंस जाऊंगी, तो उससे पहले भैया निकल चलो, कोई फायदा मतलब नहीं। ये समस्या डेली होता ही रहता है। हाँ, मेरे साथ होता रहता है, तो मैं उन लोगों की बातों से, अनुभव से मैं पकड़ लेती हूँ, वो लोग चाह क्या रहे हैं तो मैं कल्टी मार लेती हूँ। अच्छा, पेमेंट की बात की जाए तो इसमें पेमेंट किस तरह का आपको लगता है कि पेमेंट ज़्यादा फंस जाता है या टाइम पे मिलता है काम करने हाँ, के? नहीं, मैं तो अभी तक जितना कि मुझे मिल गया है, अभी फंसा नहीं है, वैसी दिक्कतें आई नहीं है, और भगवान ना करे कि किसी को भी वैसी दिक्कत आए, जो भी काम करे अच्छा, उसको मिल जाए। नई लड़की जो होती है काम करने वाली, अभी जो नई है, अभी आना चाहती है, तो उसके लिए थोड़ा आप एक दो वर्ड बोलना चाहेंगे आप लोग कि कितना टफ है, क्या मुश्किल है और क्या क्या समस्या से गुजरना पड़ता है, आपको कौन कौन सी बातें किनारे रख करके तो आना है? उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, फोकस करना है, तो दुनिया क्या बोलेगी, एक क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो मत सुनिएगा आप लोग खाली अपने दिल का सुनिए, आपका दिल क्या करता है आप लोग वो करिए। और ये मत समझिएगा कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी अगर कोई कह रहा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। आप जिस तरह से लोगों से बात करेंगे, लोग भी आपको उसी तरह से बहकाएंगे। अगर अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छा बात करेंगे तो अच्छा रास्ता दिखाएंगे, अगर बुरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, बुरे बातें सुनेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा ही इंडस्ट्री में होता है, वैसे रास्ते दिखाते हैं लोग और वैसा ही करवाते हैं। तो आप अपनी तरफ से अच्छे रहिए, अपनी तरफ से साफ रहेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं तो यही कहूँगी। चलिए, ये थी नेपाल से खुशबू, और मेरा एक छोटा सा कोशिश था जो मेरे सीनियर देख रहे हैं मेरे माध्यम से, और थोड़ा खुशबू के लिए थोड़ा ध्यान दे के थोड़ा अच्छे प्लेटफॉर्म पे और हम काम करें, थोड़ा बड़े लेवल का हिंदी का। आपका भी तो शौक है कि हम भी बॉलीवुड में जाएँ, मुंबई में मेरा जाएं। बॉलीवुड ही का है। अच्छा, तो कोशिश है कि मैं मेरे वहाँ संपर्क में चलूं। आप कैसे आए थे मुझे भी याद नहीं है। आपको तो मेरा एक फ्रेंड है शुभम, हाँ, वही कहाँ से? नंबर दिया था, गोरखपुर का है। हाँ, हाँ, वही बोले कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको अच्छे से अच्छे लेवल का काम दिलवाएंगे, तो उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया, जी। तो मैंने आपसे बात चलिए, की। अभी आपका फोटो शूट हुआ है ना, बिल्कुल। उसके बाद में आगे का प्रक्रिया हमको पता है कैसे जी, करना जी। है ना। तो ठीक है, ये थी खुशबू और मैं जिगर। पता ही है, मैं इंडिया से और नेपाल से, भी दो कंट्री के बीच में बात हो रही है। अपने इंडियन दोनों भाई हैं नहीं, लेकिन हिंदी और नेपाली दोनों भाई भाई हैं, पासपोर्ट वीज़ा की भी जरूरत नहीं पड़ता है ना। आप एक लोग को पड़ोसी हैं। अच्छा, आप लोग को तो हम लोग बहुत इज्जत देते हैं, काम धंधा देते हैं, इंडिया में आने के बाद नेपाल से आते हो, क्या हम लोग को लोग जो है उधर जाते हैं ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हो आप लोग? जितना रिस्पेक्ट हम नेपाली इंडिया में नहीं पाते हैं, हाँ। उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग इंडियन नेपाल में पाते हैं। चलिए, वेरी गुड। ये किसी भी कंट्री से अगर आते हैं, वो टूरिस्ट हो या फैमिली हो, कैसे भी लोग अगर एंटर कर गए हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो उनको अपने घर जैसा, अपना भाई बहन की तरह, अपनी फैमिली की तरह ही प्यार सबको देते हैं। किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, ना किसी का दिल कभी दुखाते। नेपाल ऐसा है, बहुत अच्छे लोग। लास्ट में मैं जाते जाते पूछूंगा कि क्या आपका ये पहला इंटरव्यू था, किसी पहले भी कभी आपने इंटरव्यू दिया इस चैनल के लिए? दी थी, दो लोग आए थे, कौन से थे, चैनल का नाम नहीं याद आ रहा। चलो, कास्टिंग डायरेक्टर और प्रेजेंट टाइम में हिंदी क्राइम टीवी सीरियल और फिल्म शो डायरेक्टर जिगर और नेपाली मॉडल और इंडियन मॉडल के तौर पर काम कर रही खुशबू की तरफ से और मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को जय हिंद।